बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हज़रात के सामने हाज़िरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वल फ़ज्रि व लयालिन अशर वश्शफ़अ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 10 रातों की कसम खाई, 10 अयाम की कसम है। और हज़रात फ़ुक़हा ने लिखा कि इस 10 से मुराद अशरा ज़िलहज्जा है। और हदीस मुबारका में अशरा ज़िलहज्जा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। और अशरा ज़िलहज्जा में यौम अरफ़ा कहते हैं नामी ज़िलहज्जा को, इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। और नामी ज़िलहज्जा के रोज़े रखने के मुताल्लिक़ हदीस मुबारका में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौम अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत एक दिन 1 साल आगे और 1 साल पिछले के गुनाहों के मुआफ़ी की उम्मीद है। अब इतनी बड़ी फ़जीलत है और कि 2 साल के गुनाहों, 1 साल पहले की और 1 साल बाद के गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान है। और इसलिए यौम अरफ़ा ये कल जुमातुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक में यौम अरफ़ा है, तो इसलिए हमें जुमे का मुक़द्दस दिन भी है और यौम अरफ़ा भी है। तो इस दिन में हम सब को रोज़ा रखना चाहिए ताकि हम तमाम इस फ़जीलत के अंदर शामिल हो सकें। यौम अरफ़ा को अरफ़ा क्यों कहते हैं? हज़रात फ़ुक़हा ने इसकी 3 वजूहात लिखी हैं। सबसे पहली वजह तो ये लिखी है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में वो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहे हैं, क़ुरबान कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा ज़रा झिझक सी महसूस हुई कि ये ख्वाब वाक़ई अल्लाह की तरफ से है या नहीं है। ये 8 ज़िलहज्जा को ख्वाब देखा, फिर दोबारा 9 ज़िलहज्जा को दोबारा एक ख्वाब देखा, यही कि आप अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान फरमा रहे हैं। तो आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब वाक़ई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो इस वजह से भी इसी 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा कहा जाने लगा। और हज़रात फ़ुक़हा ने इसकी दूसरी वजह ये बयान फरमाई है कि इस 9 ज़िलहज्जा को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज के तमाम अहकाम सिखाए, उनकी मारिफत बताई। तो इस वजह से इस 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा कहा जाता है। और तीसरी वजह हज़रात फ़ुक़हा ने ये बयान फरमाई है कि इस दिन 9 ज़िलहज्जा के वाले दिन तमाम हाजी वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं। यह अरफ़ा का एक मैदान है, ये हज के अरकान में से एक रुकन है। वक़ूफ़ अरफ़ा हज के अरकान में से एक फ़र्ज़ रुकन है, इसके बग़ैर हज अदा नहीं होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा खुतबा दिया तो वो इसी अरफ़ात के मैदान में दिया और फिर काफ़ी देर तक आपने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी। तो वक़ूफ़ अरफ़ा की वजह से भी इस दिन को यौम अरफ़ा कहा जाता है। और यौम अरफ़ा ये 9 ज़िलहज्जा को है। बाकी ये बात कि 9 ज़िलहज्जा ये ज़हन में रखें कि हर मुल्क के एतबार से अलग है, क्योंकि ये चाँद की तारीख़ का एतबार होता है। क्योंकि जैसे बाज़ हदीस में यौम अरफ़ा की फ़जीलत का ज़िक्र है और इसी तरह वहाँ 9 ज़िलहज्जा की फ़जीलत का भी ज़िक्र है। तो इस वजह से हर मुल्क की तारीख़ का अलग एतबार है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल